ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे मुल्क पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म, उन्हीं का हॉरोस्कोप लेकर मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। एक तो उनके हॉरोस्कोप पर हम बात करेंगे और दूसरे नंबर पर जब उन्होंने स्पीच की है लाहौर में, और स्पीच का वक्ती ज़ायचे पर भी बात करेंगे। और इसी तरह से नवाज शरीफ साहब के हम D9 चार्ट को इसमें डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से हम नवाज शरीफ साहब के ट्रांजिट में जो इस वक्त प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है और उनकी कैलकुलेशंस हम सारी करेंगे। और उसमें हम प्रेडिक्ट करेंगे कि आया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे नए आने वाले मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं या नहीं बन सकते। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे पेज एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब के जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है ना। तो नवाज शरीफ साहब जिस नक्षत्र में उनका पैदाइश हुई है, नवाज शरीफ साहब चित्रा नक्षत्र में पैदा हो गए हैं। नवाज शरीफ चित्रा नक्षत्र का जो रूलर है वो मार्स होता है, मंगल होता है। तो बहुत एक ऐसे बंदे के अंदर फाइटिंग स्पिरिट होती है। और दूसरे नंबर पर ऐसा बंदा बिजनेस माइंड होता है, ऐसा बंदा। और इसके साथ साथ ऐसे बंदे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, एक तो पैसा बनाने का हुनर उन्हें काफ़ी ज़्यादा आता है और जैसे तैसे जिस तरह से भी बनाए पैसा बना लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर एक बात को करता चलूँ कि हमारा जस्ट प्लैनेट्स की कैलकुलेशंस का इल्म है। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं होता, चाहे वो इमरान खान साहब हो, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो। हमारा किसी भी पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं होता। ये हमारी पर्सनल कैलकुलेशंस होती हैं और हॉरोस्कोप के रिगार्डिंग ही होती है। इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त जो प्लेसमेंट है प्लैनेट्स की और प्लैनेट्स क्या काम करते हैं। इस वजह से मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी बोरिंग भी लग सकती है। देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो असेंडेंट है वो उनका हमने वर्गो असेंडेंट सेट किया हुआ। उनकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो है 25 दिसंबर 1948 है उनकी डेट ऑफ बर्थ। और वर्गो उनका असेंडेंट है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और उनके मून जो है वो केतु के साथ उनका लिब्रा में मून उनका अवेलेबल है जब वो पैदा हुए थे पैदाइशी ज़ायचे में। तो इसमें हम उनका सारा तो नहीं डिस्कस करते, इसमें आप बोर हो जाएंगे। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इस वक्त नवाज शरीफ का टाइम कैसा चल रहा है एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन के हिसाब से, प्लैनेट्स की कैलकुलेशन के हिसाब से। देखिए, नवाज शरीफ साहब का इस वक्त कोई टाइम बहुत अच्छा नहीं चल रहा। नवाज शरीफ साहब के जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में एक लैंग्वेज होती है कि उनकी जो महादशा चल रही है बहुत ही बुरी एक महादशा उनकी चल रही है, जिसको कहते हैं कि केतु की महादशा चल रही है। केतु आपको डिटैच करता है, आपको डिटैच करता है अपने आप से, आपको हेल्थ के इश्यूज में लाता है और आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है अगर आपका केतु वेल प्लेस्ड ना हो आपके हॉरोस्कोप में। तो इनका केतु को बहुत अच्छा प्लेस नहीं है। दूसरे घर में केतु जब होता है तो केतु नीच का होता है इनकी। और 5वीं नज़र से केतु इनके पैदाइशी ज़ायचे में जब देख रहा है तो इनको सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और रहेंगे अभी स्टिल। जो कि ये इनकी महादशा स्टार्ट हुई है 2021 के एंड से स्टार्ट हुई है, ये ऑलमोस्ट 2028-29 तक चलेगी। तो इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब की इस वक्त केतु के साथ अंतरदशा में वीनस की अंतरदशा चल रही है जो कि 17 दिसंबर 2023 तक चलेगी। तो 17 दिसंबर 2023 तक तो उनके लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि रिलीफ उनको मिलेगा, आप देखें। लेकिन चूँकि इलेक्शन तो इस साल नहीं हो रहे, इलेक्शन तो डेफिनेटली हमारे 2024 में हो रहे हैं। तो 2024 में हम इलेक्शंस की कैलकुलेशन करेंगे कि चले पहले हम उनका स्पीच का हॉरोस्कोप मैंने बनाया है। उनका जी स्पीच का टाइम था जब उन्होंने आगाज़ किया है वो 7:28 21 अक्टूबर 2023 को। तो उनका जो असेंडेंट आया है वो जो टॉरस असेंडेंट आया है उनका। और उनके
देखिए, जब भी बुरे घर जो होते हैं ना हमारी एस्ट्रोलॉजी में, छठा घर बुरा होता है, आठवां घर और 12वां घर, तीनों घर बहुत ही बुरे माने जाते हैं। छठा घर बीमारियों का है, आठवां घर हमारी जो है वो डेथ का हाउस भी है, 12वां घर जेल का हाउस भी है। तो जब इन्होंने स्पीच की है ना, तो उस वक्त का जो जायचा था वो भी इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इनकी महादशा नहीं सपोर्ट कर रही, इनको स्पीच का जायचा बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहा। तो इनकी आने वाले दिनों में आप मुश्किलात देखेंगे नवाज शरीफ साहब की। इनको देखें कि इनकी 17/12 यानी 17 दिसंबर 2023 के बाद इनकी जो अंतरदशा चलेगी, केतु के साथ सन की अंतरदशा इनकी चलेगी, जो इनका फेवरेबल प्लैनेट नहीं है। वीनस तो फिर भी इनका फेवरेबल प्लैनेट है, इनके असेंडेंट से मैच करता है वीनस, लेकिन इनकी जो नेक्स्ट चलेगी वो इनकी फेवर में नहीं है। सन की महादशा अंतरदशा चलेगी केतु के साथ, और वो टाइम है इनका 11वें महीने तक, नवंबर 2024 तक, 23 तारीख तक। तो हम ये इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को स्टार्ट होते ही 2024 में हो सकता है कि इनकी हेल्थ के हवाले से इनको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाए, और ये सारे काम इधर धरे के धरे रह जाएं, जो भी हो रहा है इस वक्त और जो होने जा रहा है, तो ये सारे धरे के धरे रह सकते हैं। और ये हो सकता है कि दोबारा से इंग्लैंड चले जाएं 2024 के स्टार्ट से ही, या 2024 के जनवरी में, और उसके बाद जो इनका टाइम है वो इनकी सेहत के इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। तो इससे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे अगले मुल्क पाकिस्तान के नए आने वाले वज़ीर आज़म, जो मेरी कैलकुलेशंस हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की बिना पर, तो कभी नहीं बन सकते। उन्होंने जो राज करना था वो कर लिया है उन्होंने। और अब हम इनका ट्रांजिट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ट्रांजिट में इनके, देखिए जो मैंने बात की है ना कि इनका स्पीच का जायचा है, उसमें 8वें घर में इनके मून बैठा हुआ है, ठीक है। मून उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में तो था, ठीक था नक्षत्र, लेकिन जुपिटर राहु 12वें घर में बैठे हैं, और 8वें घर में मून बैठा हुआ है इनके, और इनके जो छठे घर में ना 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं। केतु इनके बैठा हुआ है, मार्स बैठा है, मरकरी बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है, इसमें सन नीच का बैठा हुआ है। तो ये मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि इनके लिए ये टाइम अच्छा नहीं है जब ये आए हैं। एक तो सूरज ग्रहण भी आपने देखा है 14 अक्टूबर, अब 29 को आगे चांद ग्रहण भी आने वाला है। तो ये इनके लिए कुछ आने का टाइम भी अच्छा नहीं है, और इनकी सेहत के मसाइल हमें आगे फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। और बात करते हैं हम इनके ट्रांजिट में जो सूरत हाल है। ट्रांजिट में भी सैटर्न इस वक्त इनके छठे घर से गुजर रहा है, और इनके जुपिटर राहु वो 8वें घर से गुजर रहा है। वीनस इनके लिए फेवरेबल है, वीनस इनका 12वें घर से गुजर रहा है, तो ट्रांजिट भी इनका अच्छा नहीं है। और D9 चार्ट की बात करते हैं। देखिए कि जिनकी मैं स्पेशल बात करता हूँ, D9 चार्ट जो होता है हमारा, वो डिसेक्शंस होती हैं हमारी लक के हाउस की, 9th हाउस की डिसेक्शन का चार्ट होता है। तो इनका D9 चार्ट जो है वो बड़ा दिलचस्प है वो इस सेंस में कि इसमें देखिए कि इनका असेंडेंट जो बन चुका है ना, वो पाइसिस असेंडेंट बन चुका है। राहु और जुपिटर इनके चौथे घर में आ चुके हैं, सॉरी राहु और सन के साथ राहु आ जाए ना, तो आपको आप ऐसे समझने लगते हैं कि यार मैं तो बादशाह ही रहूं बस, और अंदर से आप अपने आप को ना बादशाह ही समझते हैं। ये होता है आफ्टर 35 एज के बाद एक्टिव होता है ये D9 चार्ट। तो अब तो उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो ये समझते हैं कि मैं बिल्कुल बादशाह सलामत ही हूँ। और मून और वीनस इनके D9 चार्ट में ना देखें है तो अपनी राशि में बैठी वीनस, लेकिन 8वें घर में है। तो 8वां घर जो है वो हमारा अच्छा नहीं है, डेथ का भी हाउस है, और 8वां घर हमारा कुछ न गलत कमाई का भी 8वां घर है। तो इनकी कमाई भी आप देख ही रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि जो इन्होंने काम किए हैं, तो इनकी जो कमाई है वो इनके पास कोई हक हलाल की कमाई नज़र नहीं आ रही। और छठे घर में भी इनके D9 चार्ट में जुपिटर मरकरी आ चुका है। तो इनका जो फ्यूचर का हॉरोस्कोप है, जिसे हम D9 चार्ट लास्ट स्टेज तक देखते हैं, मार्स केतु इनका 10वें घर में आ चुका है, तो कुछ बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। सैटर्न इनका वो भी एनिमी साइन के साथ है, वो 5वें में है, 5वें घर में है।
तो कुछ D9 चार्ट में हम देख सकते हैं, ये सारा हमें एनालाइज हो जाता है कि D9 चार्ट में देखें इनके पास पैसा बहुत गलत तरीके से इनके पास आया। जुपिटर मरकरी हैं इनके छठे घर में 5 नंबर में पड़े हुए हैं, तो पॉलिटिक्स के थ्रू इन्होंने पैसा कमाया है। तो ये था जी नवाज शरीफ का कंप्लीट, हमने इसको डिस्कस किया हॉरोस्कोप को। तो इसमें प्रेडिक्शंस जो हमने करनी थी वो यही करनी थी कि आया कि नवाज शरीफ साहब हमारे मुल्क पाकिस्तान के नए आने वाले वज़ीर आज़म बन सकते हैं, आलम गैब अल्लाह पाक की ज़ात है। तो ये हमारी कैलकुलेशंस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। तो नवाज शरीफ साहब मेरे अंदाजे के मुताबिक कैलकुलेशंस मेरी कहती हैं कि कभी भी हमारे मुल्क पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, और उनको हेल्थ के इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा 2024 के स्टार्ट से ही, और दोबारा से वो इंग्लैंड की तरफ रवाना हो सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें जी, अपना ख्याल रखें।